हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम घबराए हुए होते हैं, जीवन के प्रति शंका और उलझने होती हैं। कभी लगता है जैसे हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसका अंत नहीं दिखता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम जीवन की गहराई से जुड़े होते हैं तो यही उलझने और शंकाएं अपने आप कम होने लगती हैं। यही संदेश है ताओ ते चिंग के अध्याय 16 का। ताओ ते चिंग एक प्राचीन चीनी ग्रंथ है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने की कोशिश करता है। इस अध्याय में ताओ हमें जीवन की शांति, सच्चाई और शाश्वतता की ओर निर्देशित करता है। आइए पहले इस अध्याय का सरल अनुवाद समझते हैं। पूर्णता की चुप्पी प्राप्त करो, भीतर स्थिरता लाओ। सभी चीजें अपने रास्ते से आती हैं और जाती हैं। हर चीज अपने स्रोत की ओर लौटती है। लौटना ही शाश्वतता है। शाश्वतता को समझना ही प्रबुद्धता है। शाश्वतता को न जानना विनाशकारी है। जो शाश्वतता को जानता है वह व्यापक हृदय वाला है। जो व्यापक हृदय वाला है वह निष्पक्ष है। जो निष्पक्ष है वह राजा जैसा है। जो राजा जैसा है वह आकाश जैसा है। जो आकाश जैसा है वह ताओ के समान है। जो ताओ के समान है वह चिरस्थायी है और वह स्वयं का नाश नहीं करता। यह अनुवाद हमें जीवन की वास्तविकता और शाश्वतता को पहचानने की दिशा दिखाता है। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। ताओ, ये शब्द हमें बहुत गहरा और रहस्यमय लगता है, लेकिन इसे समझना कोई कठिन काम नहीं है। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ताओ वही शक्ति है जो हमें हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाती है। हम इसे धर्म या कर्तव्य से जोड़ सकते हैं। ताओ का मतलब है जीवन की वह प्राकृतिक व्यवस्था जो हमें बिना किसी प्रयास के अपने अस्तित्व के उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करती है। ताओ हमें बताता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हमें अपनी मानसिक हलचलों और गमों को शांत करने की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन में इसे हम संतुलन या आत्मिक शांति कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और उसका पानी साफ और शांत है। पानी की सतह पर कोई हलचल नहीं है। अब यदि आप उस नदी के पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो तुरंत पानी में हलचल होती है और वह साफ पानी गंदा हो जाता है। यही स्थिति हमारे मन की है। जब हम किसी बाहरी स्थिति या घटना से प्रभावित होते हैं तो हमारे भीतर की शांति गड़बड़ाती है। ताओ हमें यही सिखाता है कि जैसे उस नदी के पानी को शांत करने के लिए हमें पत्थर फेंकने से बचना होता है, वैसे ही हमें अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए बाहरी प्रभावों से दूर रहना चाहिए। भारत में भी यही शिक्षाएं हमारे ऋषि मुनियों ने दी हैं। वे कहते थे, जब मन शांत होता है तब वह आत्मा के गहरे सत्य को पहचान सकता है। ताओ यही संदेश देता है, भीतर की स्थिरता को पकड़ो और फिर बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताओ हमें बताता है कि जैसे हर चीज का जन्म होता है और फिर वह समाप्त होती है, वैसे ही जीवन में हर घटना का एक चक्र है। ये चक्र स्थिर और निरंतर चलता रहता है। हम इसे प्राकृतिक चक्र के रूप में देख सकते हैं। भारतीय संदर्भ में इसे हम सृजन और संहार के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना निश्चित है। यही जीवन का नियम है। जो पैदा हुआ है वह एक दिन खत्म होगा, चाहे वह सूर्योदय हो या सूर्यास्त। हर दिन का एक क्रम है जो बदले बिना चलता रहता है। जैसे किसी फूल का खिलना और मुरझाना, ये भी उसी प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है।
ताओ कहता है कि जब हम इस चक्र को समझने लगते हैं तब हम जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार करते हैं। हम समझने लगते हैं कि जीवन की सारी घटनाएं अपने स्वाभाविक क्रम में होती हैं। ताओ के इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण भाग है शाश्वतता, इटर्नल ट्रूथ को जानना। शाश्वतता का अर्थ है वह सत्य जो हमेशा रहता है, जो कभी बदलता नहीं। हम भारतीय संस्कृति में इसे आत्मा या ब्रह्म के रूप में जानते हैं, वह सर्वोच्च सत्य जो न समय के साथ बदलता है, न किसी परिस्थिति से प्रभावित होता है। हमारे महान संत जैसे गुरु नानक जी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि जब हम शाश्वत सत्य को पहचानते हैं तो हमें किसी भी तरह की मानसिक परेशानी नहीं होती। इस सत्य को पहचानने से हमारे भीतर एक आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये शाश्वतता हमें न केवल जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारे मन को भी स्थिर और शांत बनाती है। ये शाश्वतता की खोज, ताओ के अनुसार, हमें मानसिक संतुलन, गहरी समझ और विवेक प्रदान करती है। जब हम इसे समझने लगते हैं तो हमारे जीवन की दृष्टि बदल जाती है। जैसे कोई योगी जो सांसों के साथ हर विचार को शांत करता है, वैसे ही हम भी शाश्वतता को जानकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब इस गहरे ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? ताओ हमें सिखाता है कि जीवन को सरल, सहज और शांति से जीने का राज यही है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें, जीवन के चक्र को समझें और शाश्वत सत्य को जानें। जब हम इन बातों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन के हर कठिन से कठिन पल को भी शांति से पार कर सकते हैं। भारतीय जीवन में भी हमें यही शिक्षा दी गई है कि जब हम शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होते हैं तो जीवन का हर पल अपने आप सरल और शांत हो जाता है। हमें बस ये समझना होता है कि बाहरी दुनिया की हलचलें अस्थायी हैं और अंदर की शांति ही वास्तविक है। ताओ का ये संदेश हमें ये बताता है कि जीवन का असली आनंद और शांति हमें बाहर नहीं, बल्कि अंदर से प्राप्त होती है। जब हम ताओ के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।